ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। गेम चेंजर किस पाकिस्तानी क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह है शाहिद अफरीदी। कौन है दोस्तों? शाहिद अफरीदी की है कौन सी? गेम चेंजर। आगे देखिएगा। अब आ जाओ भोकाल प्रश्नों का रिवीजन। जिनका भी एग्जाम होना वो अब जो आने वाला है दोस्तों उसको मत छोड़ना। मैं फिर कह रहा हूं अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ना तो जब तक पेपर है तब तक मेरी क्लास ले लो, उसके बाद दोस्तों जो मर्जी हो वो कर लेना, मैं नहीं रोकने वाला। लेकिन तब तक मेरे लाडलों तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसीलिए दोस्तों चुपचाप बैठ करके नोटबुक पेन उठाकर क्लास ले लो। अगर तुम मानते हो ना ये फूल पत्ती वाला दिल से बोलता है तो तुम्हें भी दोस्तों दिल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? लिख लेना मेरे दोस्तों, ये 10 बहाने करके ले गया दिल। 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे दोस्तों? दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। रोनाल्ड रोस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया? अरे याद करो, रोना किसको आता है? रिया को आता है। किसको? रिया। और रिया से क्या बन गया? मलेरिया। तो ध्यान रखना रोनाल्ड रोस ने दोस्तों मलेरिया के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पूड़ी आपको आधी खानी है। क्या दोस्तों? पूड़ी खानी आपको आधी, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। कैसा हो गया? आंध्र प्रदेश। और पूड़ी खाकर मटके की तरह हो जाना। किसकी तरह? मटके की तरह। तो लिख लो इसको मटका नृत्य भी कहते हैं। और पूड़ी किसमें खाओगे? थाली में खाओगे तो इसे थाली नृत्य भी कहते हैं। तो पूड़ी आपको आधी खानी है, थाली के अंदर खानी है, और पूड़ी खाकर दोस्तों मटके की तरह हो जाना है। तो ध्यान रखना थाली नृत्य, मटका नृत्य। और दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। पक्षियों के अध्ययन को, पक्षियों की बात की थी ना मैंने दोस्तों, पक्षियों उड़निथोलॉजी और निथोलॉजी लिखिएगा। पक्षी उड़निथोलॉजी दोस्तों, और निथोलॉजी जो है यह है पक्षियों का अध्ययन। खाने का सोडा दोस्तों, बेकिंग सोडा जो है यह है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, यह है खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डोज 10 दोस्तों, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों, ये 1887 में अध्यक्ष बनते हैं। तीसरी मीटिंग थी दोस्तों, और ये कहां पर हुई थी? कलकत्ता, मद्रास के अंदर हुई थी। कहां पर? मद्रास में तीसरी मीटिंग में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। उनका नाम है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे स्थित है। और सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो के अंदर। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची। अगर तुमसे पूछ ले पंचायती राज दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो लिख लो रसगुल्लो, यह आया था सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से लागू होता है। मधुमक्खी पालन का किस नाम से जाना जाता है? तो लिख लेना एपीकल्चर। किस नाम जानते हैं दोस्तों? एपीकल्चर। 2-3 कल्चर रट के चले जाओ यारो, तुमसे बार बार कहता हूं रट के चले जाओ। सर मुझे नींद आ रही है, तो भाई सो जा। क्या? सो जा मेरे दोस्त। और जब जिस दिन जगेगा ना उस दिन अपने माँ बाप की तरफ देखना और एक ही बात सोचना कि अगर मैं उस दिन पढ़ लेता तो आज इनकी आंखों में खुशी के आंसू होते। सोना है, सो जा, चुपचाप सो जा, कमेंट ना कर। क्या? कमेंट ना कर दोस्तों। अगर तुमसे अब भी ना पढ़ा जाए ना तो भाई रसगुल्लों कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा हूं उंगली पकड़कर चलना सिखा सकता हूं, चलना तो तुम्हें ही खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। अगर तुमसे पूछे रेशम कीट पालन दोस्तों लिख लेना, रेशम कीट पालन है सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर। अगर पूछे आपसे दोस्तों अंगूर का बारे में पूछ ले तो विटीकल्चर। कौन सा है? विटीकल्चर। और एक ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो केंचुआ पालन है, क्या है? केंचुआ पालन, यह है बर्मी कल्चर। क्या है? बर्मी कल्चर दोस्तों, यह है केंचुआ पालन। अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसकी? पेनिसिलिन की खोज। आइए रसगुल्लों आगे चलते हैं। नस्ते नाबूद सीरीज 30 और 31 जनवरी को एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्न। बजट आज 1 फरवरी को आएगा। पहली घोषणा सुन लो। क्या कितने रसगुल्ले हैं मैदान में? कितने रसगुल्ले हैं बताओ एक बार। बजट आएगा 1 फरवरी को। आज के दिन मैं कराऊंगा बजट के 10 सवाल। क्या मैं दोस्तों यही कराता हूं? मुझे केवल तुम्हें सिलेक्शन से मतलब है और दोस्तों मुझे तुम्हें अर्थशास्त्री नहीं बनाना। तो ध्यान रखना, बजट के 10 सवाल मैं तुम्हें कराने वाला हूं। क्या बजट के 10 सवाल दोस्तों सीधे 10 सवाल कराऊंगा जो पेपर में छपने वाले होंगे। बजट आएगा आज 1 फरवरी को। मैं कल या परसों में दोस्तों ये 10 सवाल तुम्हें कराने वाला हूं। पहली घोषणा तो मैंने आपके सामने ये वाली कर दी है। 30 और 31 जनवरी एनटीपीसी में कौन से सवाल आए? और रसगुल्लों डोज बंद ना करो, चिंता मत कर यार, जैसे मैं लेके चल रहा हूं ना तू तो वैसे चलता जा। मैं वादा करता हूं तुझसे कि तेरा जिस दिन पेपर आएगा ना तू खुद कहेगा सर मजा आ गया। क्या मजा आ गया? मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये देखो किलिमंजारो पेपर में आया था दोस्तों। किलिमंजारो कहां स्थित है? तंजानिया के अंदर स्थित है, अफ्रीका के अंदर। 2-3 और याद कर लो फटाफट से। विसुवियस कहां है दोस्तों? विसुवियस है इटली के अंदर। कहां पर है? इटली में। बैरन ज्वालामुखी कहां स्थित दोस्तों? बैरन है अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों बैरन ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली नोट करो। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। छाप लेना, इनमें से ही बनने वाला है आगे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है? स्ट्राम्बोली। महानदी आप सभी जानते हो ओडिशा के अंदर है दोस्तों। महानदी कहां पर है? ओडिशा के अंदर। अगर आपसे पूछे इसी नदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध इसी नदी के ऊपर। वर्ल्ड बैंक के 3 प्रश्न एक ही पेपर में टपक गए। सुनिए 3 प्रश्न कौन से दोस्तों? विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना 1944 में ब्रेटन वुड्स संस्था। कौन दोस्तों? ब्रेटन वुड्स संस्था। 2 संस्था सामने आती हैं, एक तो आईएमएफ और एक आती है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। जुड़वा बहन इन्हें हम कहते हैं। अगर पूछे कहां मुख्यालय है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक को दोस्तों आईबीआरडी बैंक भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर पूछे इसका अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। मीराबाई चानू, इसको भी नोट कर लो दोस्तों। मीराबाई चानू जो है ना ये वेट लिफ्टर हैं और मैंने कहा था चीकू और चानू को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। दोनों की दोनों पेपर में टपक गए दोस्तों। मीराबाई चानू नोट कीजिएगा वेट लिफ्टर है। क्या है दोस्तों? वेट लिफ्टर कौन है? वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। कहां की है? मणिपुर की है दोस्तों। और नोट कीजिए सन 2018 में चीकू और चानू, विराट कोहली और मीराबाई चानू को दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। रणजी ट्रॉफी कितनी बार तुम्हें कराया है? सौराष्ट्र ने जीती है रणजी ट्रॉफी। किसने दोस्तों? सौराष्ट्र ने जीती है रणजी ट्रॉफी। और यह भी ध्यान रखना तुम अब की बार जिनका भी एग्जाम सन 2021 में होना, याद रखना इस वर्ष दोस्तों पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं होगा। इसको भी नोट करो। पहली बार दोस्तों 87 वर्षों के अंदर, कितने वर्षों के अंदर? 87 वर्षों के अंदर पहली बार रणजी का आयोजन नहीं होगा। और रणजी का सचिन कौन है? वो है दोस्तों आपके वसीम जाफर। कौन है? वसीम जाफर। ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति रसगुल्लो कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है दोस्तों? महान प्रवाल भित्ति। चंद्रयान फर्स्ट, मैंने कहा था ना पेपर वाले को प्यार है दोस्तों किससे? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और मंगलयान। मैं फिर अपनी तरफ से पूरी जान लगाऊंगा, तीनों की तीनों नाम फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा। चंद्रयान फर्स्ट दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? माय डियर रसगुल्ला, शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने?
शेरशाह सूरी ने। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, देखिएगा दोस्तों जिनका एग्जाम है वो रजाई के अंदर बैठकर दोस्तों आराम से आनंद ले रहे हैं, और जिसका कोई एग्जाम नहीं है वो तुम्हारे सामने एक ही चीज को 25 बार लिख रहा है। बेवकूफ कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। चंद्रयान फर्स्ट दोस्तों सन 2008 में लॉन्च होता है, और लिख लेना PSLV C11 दोस्तों ये चंद्रयान फर्स्ट है। चंद्रयान सेकंड की बात करो, इसका जो दोस्तों यान है GSLV MK थर्ड M1 इसका यान है। और दोस्तों प्रज्ञान ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना विक्रम इसका लैंडर है, प्रज्ञान इसका रोवर। मंगलयान लिखिएगा मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, सन 2013 में लॉन्च होता है। मंगल पर पहली बार में पहुंचने वाला पहला देश कौन बना? भारत बनता है दोस्तों। PSLV C25 यह है मंगलयान। संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 108 में है ज्वाइंट सिटिंग, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? नोट कर लीजिए, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। ज्वाइंट सिटिंग में कौन शामिल नहीं होता? उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता। सबसे बेहतरीन सवाल है, छाप लीजिए। क्या ज्वाइंट सिटिंग में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता दोस्तों? उपराष्ट्रपति जो हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। संथाल विद्रोह 1855 में हुई। सर मेरी भांजी मेरी क्लास देख रही है, हाँ मेरी छोटी सी रसगुल्ली, क्या मेरी शेरनी मेरी क्लास देख रही है, मुझे पता है चल झुट्टी सुनने के लिए देख रही है। तो मैं तेरे लिए, जो छोटे छोटे बच्चे क्लास देख रहे हैं ना, उनके लिए मेरे दोस्तों मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। देखिए संताल विद्रोह झारखंड का है। कहां का है दोस्तों? झारखंड का है। 1855 में होता है दोस्तों। और ध्यान रखना, आपसे अगली बार जो सवाल पूछेगा ना वो पूछेगा दोस्तों कान्हा, लिखना कान्हा सिद्धू दोस्तों, कान्हा सिद्धू चांद भैरव, इन्होंने ये करवाया था मेरे दोस्तों संताल विद्रोह। परमाणु परीक्षण 2 हैं यारों, हर बार बताता हूं। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण होता है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम है दोस्तों, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण के अंदर होता है। दूसरा 1998 में होता है दोस्तों, 5 परमाणु परीक्षण होते हैं, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम है। और दोस्तों 1998 में पोखरण के अंदर ये होता है। चंपारण सत्याग्रह सब तो समझ चुके होंगे ना, चंपारण 1917 के अंदर होता है। ताबड़तोड़ और लल्लन टॉप जो है ना, ये दोनों वो सीरीज है दोस्तों जो सच बता रहा हूं आपको, अगर मैं पढ़ाई करता और मैं कोई एग्जाम देता तो मैं इन 2 सीरीजों को दोस्तों चाय के साथ घोट के पी जाता। क्या चाय के साथ पी जाता? जितनी बार पढ़ पाऊं ना, अगर मुझसे पूछोगे सर सिलेक्शन कैसे लेना है, मैं कहूंगा लल्लन टॉप और ताबड़तोड़ पढ़ लो मेरे दोस्तों, नैया पार हो जाएगी। चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर मेरे दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आता है। और ध्यान रखना बिहार में है। गांधी जी ने दोस्तों पहली बार चंपारण सत्याग्रह में ही कदम रखा था। शपथ किस अनुसूची के अंदर है? 1 2 3 दोस्तों, कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची है शपथ की। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान याद कर लो रसगुल्लो, वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगर आपसे पूछ ले वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्तों ये बिहार है। कौन है? बिहार मेरे दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अभी समय है 2 मिनट के लिए गायत्री मंत्र सुनना। जो नए नए रसगुल्ले हैं ना वो कान खोल के सुन लो। अगले 7 दिनों में भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान तुम्हारे कदमों में होंगे। तो सुनिए मेरे दोस्तों, सुनिएगा। राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवलादेव रणथंभौर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गोवा के अंदर महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, केरल में दोस्तों साइलेंट वैली पेरियार एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में पापीगोंडा, तेलंगाना में मृगवानी, उड़ीसा के अंदर दोस्तों कौन सा? सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान,
पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और दोस्तों मेघालय में नोरक्रेक, मणिपुर में काबुल लामजाओ, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, असम में मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेतला और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, और मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड में जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों लद्दाख के अंदर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के अंदर कालेश्वर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और दोस्तों मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार में साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। साइमन कमीशन 1927 में बनता है रसगुल्लो, 1928 में भारत आता है। जो लाला लाजपत राय वो विरोध करते हैं, लाठी लगने से इनकी डेथ होती है दोस्तों। भगत सिंह ठोक देते हैं किसको, सांडर्स को ठोक देते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, इसको नोट कर लो, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। एक और सवाल बता रहा हूं दोस्तों, पुलिकट झील के किनारे है, यह भी अगला सवाल बन सकता है कहीं ना कहीं। पुलिकट झील के किनारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। चलिए दोस्तों, महारत्न कंपनी कितनी हो चुकी है, टोटल 10 हो चुकी है, ये हम बात कर चुके हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। अब अगले सवाल क्या बनेंगे, वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, अथर्ववेद शामिल नहीं है। किसके अंदर दोस्तों, वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। जादू टोना वाला वेद कौन सा है, वो है अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है, 10 मंडल है दोस्तों। इसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त दोस्तों, कौन सा है, 10वां मंडल लिखिएगा पुरुष सूक्त है। और जो 4 वर्ण है उसमें शूद्र वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त के अंदर है। यूएनओ की स्थापना के समय कितने मेंबर थे, 51 मेंबर थे। अगला एनटीपीसी का 100% का सवाल लिखिएगा, इस 51 में से किसने मेरे दोस्तों साइन नहीं किया था, लिख लो। 50 ने तो साइन कर दिए, एक बेटा हरामी था और उसका नाम था पोलैंड। कौन था, पोलैंड। तो लिखिएगा पोलैंड ने इस पर साइन नहीं किए थे। और वर्तमान में कितने मेंबर हैं, 193 है। और 193वां मेंबर कौन है दोस्तों, साउथ सुडान। कौन है, दक्षिणी सुडान 193 नंबर का मेंबर है। कार्बन के अपर रूप कितने दोस्तों, ये कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। कौन है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। जब पेपर देके आओगे ना दोस्तों, तो एक ही बात याद करोगे कि हमने जो मेहनत की थी ना, वो दोस्तों काम आई है, और मां बाप का सपना हमें क्या हुआ दोस्तों, पूरा हुआ है। तो देखिएगा, हीरा अगर आपसे पूछे, क्या अगर पूछे कुचालक कौन है, तो कुचालक लिख लीजिए हीरा है दोस्तों। अगर पूछे सुचालक कौन है, सुचालक लिख लीजिए ग्रेफाइट है। कौन है, ग्रेफाइट। कुतुब मीनार का निर्माण अभी मैंने आज पूरा पढ़ाया दोस्तों कुतुब मीनार के बारे में। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के अंदर होता है मेरे दोस्तों। और याद करो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसमें दी गई, बारदोली सत्याग्रह। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में कौन है, शरद अरविंद बोबडे, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नीति आयोग दोस्तों, अब तो इसको नहीं पढ़ाने वाला, क्या इसको तो नहीं पढ़ाने वाला मैं, लिख लो, ये नहीं पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों। ये पेपर में पता नहीं इसको ऐसा क्या मिलता है, इसको पूछने में। मुझे लगता है पेपर वाले भी दोस्तों अपने ही मजे ले रहा है, क्या अपने मजे लेने में लगा हुआ है। नीति आयोग हर बार टपक जाता है क्वेश्चन। नीति आयोग मेरे दोस्तों आप सभी जानते हो 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। कई लोगों ने तो इसको लिखना छोड़ दिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों। अब देखिएगा 1 जनवरी 2015 को होती है इसकी स्थापना। और अगर आपसे पूछे अध्यक्ष कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री है, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है, अमिताभ कांत इसके सीईओ है। दोस्तों लिखिएगा IBDI बैंक की स्थापना 1964 में होती है, मुंबई में दोस्तों इसका मुख्यालय। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता वो 4 दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट, और मैंने कहा था ये 4 की 4 कहीं ना कहीं एक नंबर दोस्तों
टपकने वाले, कहां पर, पेपर के अंदर टपकने वाले। लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन का लिखवा रहा हूं दोस्तों, तुमसे अगर बन पड़े ना एक पेज खाली छोड़ देना, जो पीछे मैंने 4 लिखवाए हैं उन चारों को यहां पर कॉपी कर देना दोस्तों। फिर कह रहा हूं, छोड़ना मत। क्या छोड़ना मत? तुम्हारी एक लापरवाही तुम्हारे मां बाप के सपने को पूरा करने से तुम्हें रोक सकती है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों, सोफिया केनिन कौन थी? महिला थी जिसने यह पुरस्कार जीता था। और दोस्तों पुरुष कौन थे? पुरुष थे नोवाक जोकोविक। कौन थे? नोवाक जोकोविक पुरुष थे दोस्तों। और महिला कौन सी थी? महिला थी सोफिया केनिन। संविधान कब लागू हुआ? आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इसी दिन दोस्तों याद करिए, 26 जनवरी 1930 को यह पहली बार अनौपचारिक रूप से बनाया गया था, लेकिन 1929 में लाहौर के अंदर दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अमेरिका और भारत के बीच मसाले के पेटेंट को लेकर विवाद। एक बार मैंने कहा था दोस्तों, हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने अपने नाम करवा लिया। क्या? हल्दी का पेटेंट दोस्तों अपने नाम करवा लिया। किसने? अमेरिका ने। तो रसगुल्लो हल्दी को लेकर विवाद हुआ किसके बीच में? अमेरिका और भारत में। भारत वालों ने कहा, हम तो शादी से पहले हमेशा हल्दी लगाते हैं भाई साहब। अमेरिका वालों, तब समझ में आई इनके ये हल्दी बहुत काम की चीज है दोस्तों। किसके अंदर? भारत के अंदर। तो लिख लो, हल्दी इसका सही आंसर है। एक रसगुल्ला बार बार पूछ रहा है कि सर कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। कितने दोस्तों? 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर। चलिए, स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अरे 4 क्वेश्चन लिखाता हूं हर बार, कोई ना कोई टपकता है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था दोस्तों। कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था मेरे दोस्तों? ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय कौन है? तो लिख लेना दोस्तों, यह है कौन? कैनिंग। कौन है? कैनिंग। 4 याद रख लेना। और दोस्तों जब हम 1947 में पहुंचते हैं तो लिख लीजिए, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे मेरे रसगुल्लों आपके माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। और इनकी योजना कौन सी है? 3 जून की योजना। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1954 में होती है। किस किस को मिला था? आप सभी जानते हो मेरे दोस्तों, राजगोपालाचारी, आपके सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। 2019 में किसको मिला रसगुल्लो? 2019 में याद रखना, नानाजी देशमुख और आपके प्रणब मुखर्जी मेरे दोस्तों और भूपेन हजारिका को दिया गया। इंडिया गेट 1921 में लुटियंस के द्वारा दोस्तों बनाया गया इंडिया गेट। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 1969 में याद करो, जब मैंने ताबड़तोड़ पढ़ाया था मेरे दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का रायता, उसमें सीधा सीधा ऐसे की ऐसे ही सवाल लिखवाया था। अगर याद आए तो कमेंट्स बॉक्स में हाथ ऊपर कर देना। 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14th बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय किसका? यूनेस्को। और एंड्रयू अजेले मेरे दोस्तों इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बता चुका हूं, 1987 दोस्तों कनाडा के अंदर ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। क्योटो प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछ ले 1997 में होता है दोस्तों जापान के अंदर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। और सन 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में बनाया जाता है। कब दोस्तों? 16 सितंबर। सर आपका गला खराब है क्या? फिर भी रसगुल्लो पढ़ा तो रहा हूं ना। चाहे गला खराब हो, चाहे तबीयत खराब हो, इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? अपने परिवार का काम है, जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे तो पूरी करनी पड़ेगी। मुझे तो सुबह 6 बजे तुम्हारे बीच में आना पड़ेगा, चेहरे की मुस्कान के साथ में। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा ये भाई साहब लिख लेना, बांग्लादेश शेख हसीना जुल्फों वाली के साथ में लगती है। कितनी है? 4096 किलोमीटर की ये अंतरराष्ट्रीय सीमा। दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, देखिए सबसे कौन कहता है नए सवाल नहीं आते दोस्तों, ये कुछ दिनों पहले का ही सवाल है। दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, और मैंने स्टीव स्मिथ आपको लिखवाया था, याद करो दोस्तों, स्टीव स्मिथ
ताजा ताजा सवाल है, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का ताजा दोस्तों टेस्ट का क्रिकेटर सबसे अच्छा दशक का वो कौन है? वो है आपके स्टीव स्मिथ। आगे ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछ ले T20 का कौन है, क्या T20 का कौन है, कमेंट्स बॉक्स में बताओ T20 का दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर कौन है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में स्थापना होती है। अधिकतम मंत्रियों की संख्या याद करो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कुछ याद आया रसगुल्लो? इसी में कहा गया था अधिकतम 15% मंत्री बन सकते हैं, लेकिन एक अपवाद है और वो है दोस्तों दिलवालों की नगरी दिल्ली के अंदर 10% ही मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री बन सकते हैं। यह सवाल फिर लौट कर आएगा, क्या यह सवाल फिर लौट कर आएगा दोस्तों? डेविड मलान गलत आंसर है, मैं सीधा कान के नीचे मारूंगा। राशिद खान याद करो रसगुल्लो, इसीलिए कहता हूं भटको मत, एक जगह शिद्दत के साथ जिससे भी पढ़ते हो ना शिद्दत के साथ पढ़ लो। डेविड मलान दोस्तों सबसे अच्छी रैंकिंग है, सबसे अच्छी रेटिंग है। राशिद खान सही आंसर है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, सॉरी T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड में। ये ध्यान रखना कौन सा संविधान संशोधन है 91। और दिल्ली भी ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 10% मंत्री बन सकते हैं। एक सवाल कितनी बार घूमेगा दोस्तों? कमरे के तापमान पर, क्या कमरे के तापमान पर कौन सी धातु दोस्तों द्रव अवस्था में मिलती है? मरकरी, पारा, Hg। ये किसमें होती है? थर्मामीटर में होती है। किसमें दोस्तों? थर्मामीटर। डिजिटल इंडिया मिशन, यह है पुदीना सीरीज। कौन से दोस्तों? पुदीना सीरीज है। 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया मिशन। राशिद खान अफगान जलेबी, बिल्कुल सही पकड़ा है। खजुराहो का मंदिर याद करो दोस्तों, ताबड़तोड़ सीरीज चंदेल शासकों ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर है खजुराहो का मंदिर। आगे देखिएगा, ऊर्जा का अंतिम स्रोत, ये दोस्तों ताबड़तोड़ जो सीरीज थी ना उसमें याद करना लिंडेमान का नियम मैंने पढ़ाया था और उसमें आपको साफ साफ बोला था कि जो ऊर्जा का जो स्रोत होगा दोस्तों वो होगा सूर्य। कौन होगा? सन होगा। लिंडेमान का नियम ध्यान रखना, 10% ऊर्जा का जो तो फ्लो होता है क्या आगे की तरफ होता है, यह है लिंडेमान का नियम। यह अगला सवाल होगा पेपर का। हर्षचरित पुस्तक है कादंबरी मेरे दोस्तों, क्या कादंबरी और हर्षचरित्र दोनों की दोनों किसकी पुस्तक है? बाण भट्ट की पुस्तक। इसकी दोस्तों बाण भट्ट किसके समय में थे? हर्षवर्धन के समय में थे बाण भट्ट। एक पुस्तक और ध्यान रखना, पता नहीं क्यों मेरे दोस्तों मुझे लगता है टपकेगी पेपर के अंदर, लिख लो मेरे दोस्तों, उस पुस्तक का नाम छापिएगा। उस पुस्तक का नाम है मेरे दोस्तों, लिखिएगा। आपसे अगर पूछ ले मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? किसकी? मृच्छकटिकम, तो छाप लो शूद्रक की पुस्तक है दोस्तों मृच्छकटिकम। रॉकेट का सिद्धांत, अरे न्यूटन का तीसरा नियम, कहा था ना आपसे दोस्तों, जितना नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो रॉकेट का जो सिद्धांत है मेरे दोस्तों यह है तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन फोर्स है मेरे दोस्तों। और छाप के रखना। इसी का दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों? बंदूक से गोली का निकलना। किससे? बंदूक से गोली का निकलना। बस में आप बैठे हुए, कितने रसगुल्ले देखिए, अभी मैं पूछता हूं तुमसे सवाल, बस में आप बैठे हुए हो और बस में बैठकर मेरे दोस्तों सच सच बताना तुम्हारी नजरें कहीं और हैं क्या? तुम्हारी नजरें दोस्तों किसी और पर हैं। एकदम से बस ड्राइवर ने दोस्तों बस रोक दी, तुम सीधा कहां पर? तुम सीधा भाई साहब कांच को तोड़कर सीधा मैदान में निकल गए। ये किस नियम पर आधारित है बताओ रसगुल्लो? अब देखिएगा, लू कार्बुजिए मेरे दोस्तों चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, वो थे कौन? लू कार्बुजिए। वार्षिक वित्तीय विवरण आज ही आने वाला है 1 फरवरी को। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिनका भी एग्जाम होना बजट के बारे में पढ़ के जाना, कोई ना कोई सवाल टपकेगा। कहां पर? बजट के बारे में। 1 फरवरी को बनाते हैं दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, आज आएगा 1 फरवरी को। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 112। कौन सा है?
अनुच्छेद 112। इसे ही तुम क्या कहते हो? इसे ही तुम बजट कहते हो। न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। स्वच्छ भारत मिशन रसगुल्लो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है और 2 अक्टूबर 2019 को समाप्त होता है। यह भी पुदीना सीरीज का है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है दोस्तों, 78%। दूसरी कौन सी गैस है? दूसरी है ऑक्सीजन। अगर तुमसे पूछे ब्रह्मांड में कौन सी गैस मिलती है सबसे अधिक, तो लिख लेना हाइड्रोजन। गलत मत करना क्वेश्चन दोस्तों। वायुमंडल आएगा तो आंसर आएगा नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड आएगा तो आंसर आएगा हाइड्रोजन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 4 ही तो क्रिकेटर थे। बार बार कहता था मैं, 4 क्रिकेटर है दोस्तों, याद करो। पहला क्रिकेटर कौन है? पहला, एक कह रहा सर मैं अभी बस में हूं और खड़ा हुआ हूं, कहीं न्यूटन का पहला नियम ना लग जाए। चुपचाप अपनी नजरें किसमें रख? फूल पत्ती वाली गिलास में रख, चुपचाप रख। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी दोस्तों, पहले कौन थे? पहले हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। दूसरे दोस्तों माही मार रहा है महेंद्र सिंह धोनी। तीसरा है चीकू भाई साहब विराट कोहली, और चौथा है शर्मा जी का लड़का रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। लावणी रसगुल्लो, लावणी डांस करके दिखाया था ना मैंने आपको 30 तारीख को मेरे दोस्तों। महाराष्ट्र का डांस कौन सा है? महाराष्ट्र का डांस है लावणी। आजाद हिंद फौज, अब देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक कौन है? 1943 में सिंगापुर के अंदर दोस्तों किसने कमान संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना की? कमेंट्स बॉक्स में बताओ दोस्तों। चेरी ब्लोज फेस्टिवल शिलोंग के अंदर होता है, इसे अब की बार रद्द किया है। ये भी ताजा, ये भी दोस्तों लेटेस्ट सवाल है, एकदम बिल्कुल एकदम नया सवाल। 101 का कन्यादान किसमें होता है? अरे रसगुल्लो, जीएसटी में होता है। किसमें होता है? जीएसटी में होता है 101 का कन्यादान। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। एसडीजी इंडेक्स में पहली रैंक किसकी है? केरल की है दोस्तों। कौन सी है? केरल की रैंक है एसडीजी में पहली रैंक। बिल्कुल रसगुल्लो, क्या बात है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते गए ना तो यकीन मानो दोस्तों, वो मंजर दूर नहीं है जब मंजिल तुम्हें गले लगाएगी। क्या? मंजिल तुम्हें गले लगाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मिलने में मजा आएगा दोस्तों। किससे? मंजिल से मिलने में मजा आएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक नोट कर लो। फॉरवर्ड, पैन टपक गया भाई साहब फॉरवर्ड ब्लॉक पे। क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक पर पैन टपक गया है, लिख लेना, छपेगा पेपर में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की। अब आ जाओ रसगुल्लो, ये जो भंडारा कल होने वाला है, क्या कल रात को 9 बजे जो भंडारा होने वाला है वो क्या है दोस्तों? 2 फरवरी की रात को 9 बजे जनवरी 2021 का भंडारा होने वाला है। क्या? पूरा जनवरी मेरे दोस्तों एक ही बार में स्वाहा। क्या? पूरा जनवरी का करंट जो है वो एक ही बार में स्वाहा हो जाएगा 2 फरवरी को रात को 9 बजे। क्या? 2 फरवरी को कल के दिन रात को 9 बजे तैयार रहना मेरे दोस्तों। कल के दिन रात को 9 बजे आपको आना है, लाइव आना है। और ध्यान रखना, ये लाइव मेरे दोस्तों रहने वाला है जनवरी 2021 का भंडारा स्वाहा। तो चप्पल वप्पल लेके मत आना। क्या? चप्पल लेके मत आना रसगुल्लो, खो जाएंगे। क्या? खो जाएंगे। अब आओ रसगुल्लो, फटाफट से इतिहास के सवाल देखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था निम्न में से किस देश में पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है कहां पर? जो मिक्स इकोनॉमी है, लिख लेना मेरे दोस्तों, ये मिलती है भारत के अंदर। कहां मिलती है? भारत में। भारत में मतलब साम्यवादी मेरे दोस्तों और दूसरा पूंजीवादी, दोनों का मिक्सअप कहां मिलता है? भारत में मिलता है। साम्यवादी मेरे दोस्तों कहां मिलती है? रसिया की है। और पूंजीवादी कहां की है? यह है अमेरिका। इन दोनों का मिक्सअप कहां पर है? इन दोनों का मिक्सअप है
भारत के अंदर। साम्यवादी में दोस्तों सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है और पूछे पूंजीवादी में बाजार का हस्तक्षेप अधिक होता है। हमने बीच बीच का उठा लिया दोस्तों और वो है भारत। क्या है? भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये लिख लीजिए दोस्तों, यूपीएससी ने पूछा था सन 2016 में ये क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, शीला दीक्षित और निवेदिता, ये चारों ऑप्शन है। फटाफट रिवीजन कीजिएगा मेरे दोस्तों, फटाफट। बिल्कुल भाई साहब, अनुकृति मैडम की जो क्लास है ना वो उत्कर्ष के इंग्लिश चैनल पर आएगी, इस वाले चैनल पर नहीं, इंग्लिश चैनल पर आने वाली है दोस्तों। 8 बजे आएगी, अब से लगभग आधा घंटे बाद आने वाली है, इंग्लिश चैनल पर आएगी, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की क्लास होगी दोस्तों। आज का जो करंट अफेयर्स है वो आपको इंग्लिश में पढ़ाने वाली है अनुकृति मैडम। तो कब आएगी? 8 बजे आएगी, उत्कर्ष इन इंग्लिश चैनल पर आएगी। ध्यान रखना इस बात को। देखिए दोस्तों,